बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उसमें से 9th क्लास की बुक्स की एक्सरसाइज 1.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, और इसी को उर्दू मीडियम में भी मैंने स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारे पास ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हैं जो लाइक ये हमारे पास 6 मैट्रिक्स दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में जमी खसूसियत रखती हैं। मींस हम उनको ऐड कर सकते हैं, हम उनको एक दूसरे में जमा कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हों डैट आर कंफरेबल फॉर एडिशन। ऐसी मैट्रिक्स जिनका मर्तबा बराबर हो वो जमी खसूसियत रखते हैं। सो वी से मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। सो वी से मैट्रिक्स ए इज़ कंफरेबल फॉर एडिशन बाय मैट्रिक्स ई। सो मैट्रिक्स ए इज़ comfortable for addition by matrix E। सो मैट्रिक्स ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसी क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट हमने उर्दू मीडियम में लिखनी हो तो मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स जो बी हमारे पास मौजूद है, कॉलम बी है, इसको हम जो है वो उर्दू मीडियम में बोलेंगे। कॉलम ई के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1 है। और यहाँ पे हमारे पास जो डी है इसके अंदर भी ये 2 रोज़ और 1 कॉलम है। ये जो 2/1 है ये एक एलिमेंट है जो कि 2 रोज़ के अंदर, 1 रो के अंदर और 1 कॉलम के अंदर मौजूद है। तो इट्स ऑर्डर ही इसका जो मर्तबा है वो 2/1 है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसे ये लिखेंगे कि बस कॉलम एक हमारे पास है बी और कॉलम दूसरे पर हमारे पास जो कॉलम मौजूद है इसका नाम है डी, एक दूसरे से जमी खसियत रखते हैं। तो हमने यही लिखना है और यही बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जमी खसूसियत रखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कॉलम ई है और सी है और जो एफ़ है, ये दोनों हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और कॉलम एफ के अंदर भी हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो वी से मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ और सिर्फ यही बात बतानी है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में जमी खसूसियत रखती हैं, मतलब उन्हें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा गया फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है मदरजल कालबोंग, हमने क्या करना है, जमी माकूस मालूम करना है। तो जमा का उलट जमी माकूस यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिशन का उलट जो होता है, एडिशन का इन्वर्स जो होता है वो मनफी होता है। मनफी मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, इनका मनफी कॉलम हमने पीछे सीखा हुआ नेगेटिव मैट्रिक्स, ये वही हमारे पास कॉलम होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं पहले नंबर पे इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसके एडिटिव इन्वर्स को हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे -a की प्लेस पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया इसमें यहाँ पे एलिमेंट -1, 0, 1 और ये 2 लिखे हुए हैं।
तो एडिटिव इन्वर्स लेने के लिए सिंपल हमने ये माइनस की वजह से हर एक एलिमेंट का जो साइन है वो जो है चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ज़ीरो के साथ कोई अलामत कोई साइन नहीं डालते हम। और ये प्लस का जो 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 2, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स की एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी। सिमिलरली हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स मौजूद है इसका भी हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। इसको मैं उर्दू मीडियम में लिखूँगा। हम कहेंगे कालब बी का, उर्दू में इसे जमी माकूस बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स को। तो कालब बी का जमी माकूस बराबर आएगा माइनस बी, और यहाँ पे हमारे पास माइनस बी की जगह पे ये सारा हमारे पास कालब जो जिसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं ये सारे हम यहाँ पे पुट करेंगे, और 3 यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 मौजूद हैं। हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए देखिएगा इस प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ इसका एडिटिव इन्वर्स। तो ये प्लस का सिंबल है तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 के साथ कोई सिंबल नहीं, ये प्लस में 1 हो जाएगा -2, और ये प्लस का 1 और ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये -3, ये प्लस में 2 और ये माइनस में 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये कॉलम सी मौजूद है, इसको मैं वापस जो है वो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करूँगा। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ C, दिस इज़ इक्वल टू -C विच इज़ इक्वल टू -C की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा 4 -2। जब हम इसे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -4 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास सी मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स है। इसके बाद हमारे पास डी और ई मैट्रिक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है वो आप लोग खुद से कर लेंगे। आपके पास ये एफ मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर रूट वाले भी एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसमें अक्सर बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम इसे प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। हम उसे बोलेंगे कालब, मैं इसे सॉल्व खुद से ही करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी बात के जो है इसमें जो एडिटिव इन्वर्स हमने लेना है तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। कालब एफ़ का जमी माकूस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम -f लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास -f के प्लेस पे हमारे पास √3, 1, -1 और √2 मौजूद है। तो सिंपल सी बात है, हमने इनके नेगेटिव साइन चेंज करने हैं जमी मकूस में। तो ये माइनस में √3 और ये 1 माइनस में, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस में √2। ये हमारे पास सिंपल इसका जो होगा ये एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमी मकूस कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।